प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें प्रोफेसर बीना बुद्ध की द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं बीना बुद्ध की कश्मीर से अपना शुक्राना सत्संग पेश करना चाहती हूँ। और सबसे पहले आज का मैं ये शुक्राना गुरु जी के महामंत्र से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं गुरु जी का ये शुक्राना इसलिए अदा करना चाहती हूँ कि गुरु जी ने मुझे 2 तीर्थ यात्राएं करवाई। मैं अपने घर में जैसे नॉर्मल सभी रहते हैं, मैं भी थी। तो मेरे पास संदेश आया कि आप घूमने जाना है, इस तरह से जाना है। पहले कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन अचानक फिर मैं तिरुपति गई और वहाँ मुझे कांची मठ के शंकराचार्य जी ने बुलवाया था। वहाँ कुछ ये था, कोई कार्यक्रम था, मतलब वो था। तो मैं वहाँ गई और मैं हर साल कश्मीर में बच्चों का जनेऊ करती हूँ, दूसरे बच्चों का। तो वो उन्होंने ही शुरू करवाया है। तो वहाँ पर उन्होंने उसी के मुतल्लक बुलाया, तो हम चले गए। जब मैं वहाँ गई तो शंकराचार्य विजेंद्र शंकराचार्य जी से भी मिली, और इसके साथ साथ मैंने तिरुपति में बालाजी के बाकी सब जगह के भी बहुत अच्छे दर्शन करे, बहुत खुले प्यार से दर्शन करे। हालांकि इससे पहले भी जब मैं उनसे मिलने गई थी तो उस दिन सिर्फ कांची मठ के ही लोग तिरुपति बालाजी गए थे, और वो खुद वहाँ पर विराजमान बैठे हुए थे बालाजी के साथ। और हम सब संगत, मतलब जो हम लोग गए हुए थे, सभी लोगों ने एक एक करके बड़े प्यार से दर्शन किया। मैंने जिंदगी में पहली बार वहाँ पे खड़े होके थोड़ी देर बालाजी को निहारा है, जो कि पॉसिबल नहीं होता है नॉर्मल लाइफ में, क्योंकि वहाँ वो कहते हैं आगे बढ़ो आगे बढ़ो। लेकिन उस दिन जो मैंने दर्शन किए वो मैं आज तक नहीं भूल पाई हूँ। इस बार भी मैं वहाँ काफ़ी मंदिरों में, काफ़ी विष्णु मंदिरों में गई, और सब जगह मैंने दर्शन किए, अच्छे से किया, बहुत अच्छा लगा। और स्वामी जी ने भी मैं वहाँ 3 दिन थे, तो एक दिन शाम को उन्होंने मुझे करीब 8-9 बजे और हमारे मद्रास टीम के भी एक मिस्टर शंकर जी हैं, वो भी थे, उनकी वाइफ भी थी। हम लोग तीनों वहाँ पे गए और उनसे मिलने गए। वहाँ पर हमने कश्मीर की प्रॉब्लम और भी चीज़ें डिस्कस करी। और इस साल का मैंने उनको बताया कि मैं कश्मीर में करूँगी जनेऊ का भी प्रोग्राम। तो वहाँ से हम लोग रात को काफ़ी देर से आए, और दूसरे दिन भी हम फिर 3 दिन के बाद हम चले आए थे। तो वहाँ से निकल के जब मैं अपने घर यहाँ बॉम्बे आई, मतलब अपने बेटे के घर में, तो उसके कुछ दिनों के बाद ही मेरा केरला जाने का भी प्रोग्राम बना, क्योंकि मैंने एक तिरुकुलर बुक का ट्रांसलेशन किया था। तो उसके एक जगह ये था, फंक्शन ही समझिए, एक हिसाब से उसका लोकार्पण वगैरह करना था। तो हम वहाँ भी गए, केरला भी गए। केरला मुझे सच पूछो तो बहुत जाने का मन था, बहुत टाइम से। मैं जा नहीं पाई थी कि, हालाँकि मैं पूरे भारत में कहीं न कहीं अपने सेमिनार वगैरह ये सब करती रहती हूँ, अपने कार्यक्रम करती रहती हूँ। लेकिन केरला का कभी प्रोग्राम बन नहीं पाया और मैं वहाँ जा भी नहीं पाई। लेकिन ये प्रोग्राम भी बहुत अचानक बना और मैं वहाँ भी चली गई। तो हम और भी हमारे साथ एक वो लोग थे, उनके साथ हम गए। तो हम का कोच्चि पहले गए, और वहाँ से हम मुनार और थिक्रे, वो सारी जगहें पे गए, हाउस बोट में भी बैठे। और वो मुनार में सारा पहाड़ी एक इलाका था। वहाँ हमने इलायची के पेड़ देखे, लौंग के पेड़ देखे, काली मिर्च के पेड़ देखे, बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद लास्ट में हमें तिरुवनंतपुरम गए, जहाँ पर हमने विष्णु भगवान जी के, जो यहाँ वहाँ पर वो लेटे हुए हैं, उनके दर्शन भी किए। हालांकि आज से 8-10 साल पहले जब मैं वहाँ गई थी
कन्याकुमारी। तो वापसी में मैं आ गई थी वहाँ दर्शन करने के लिए, लेकिन मैं शलवार कुर्ता पहनी थी और उन दिनों वहाँ पर शलवार कुर्ता पहन के जाना अलाउड नहीं था। वहाँ सिर्फ़ आप साड़ी पहन सकते थे। तो मैं दर्शन नहीं कर पाई थी। हालाँकि मैंने बहुत सी बातें, बहुत सी अच्छी चीज़ें वहाँ के लिए सुनी थी, ऐसे है, वैसे है, तो लेकिन मैं जा ही नहीं पाई तो फिर और तब से आज 10 साल के बाद मुझे गुरुजी ने वहाँ पर दर्शन के लिए भिजवाया। तब मैंने वहाँ देखा कि 3 खिड़कियाँ बनी हैं जिसमें विष्णु भगवान के लेटे हुए हैं। पहले पैर के दर्शन होते हैं, फिर नाभि के होते हैं और उसके बाद उनके मुकुट के होते हैं। तो ख़ैर हम आगे से गए थे तो बहुत अच्छी तरह से हमने खुले दर्शन किए। बल्कि वहाँ भी मैं कुछ टाइम तक खड़े रही, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। तो मैंने उनसे कहा कि मैं इस तरह से कश्मीर से आई हूँ और थोड़ा तो मगर किसी ने मुझे कुछ कहा नहीं, मैं बड़े खुले होकर के वहाँ पर दर्शन किए मैंने, बहुत अच्छा लगा। हालाँकि अब वहाँ पे भी वो बदलाव आ गया है कि अगर जो इस तरह से शलवार कुर्ते वग़ैरह पहनती हैं या पैंट पहनती हैं, वो वहाँ साड़ी-सी दे देते हैं, एक लुंगी-सा टाइप के, वो आप बाँध लेते हैं, तो आप दर्शन कर सकते हैं। लेकिन अभी वहाँ उन्होंने भी ये कुछ परिवर्तन किए हैं। तो वहाँ से दर्शन करके हम फिर घर आ गए। तो यकीन मानिए मुझे इतनी बेहद खुशी हुई क्योंकि जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि मैंने नी रिप्लेसमेंट का ऑपरेशन किया था जिसकी वजह से मैं पिछले 7-8 महीनों से कहीं जाती नहीं थी, उसकी वजह से वो परहेज़ के कारण। लेकिन गुरुजी ने मन भी बड़ा एक जगह बैठे-बैठे उदास सा हो गया था। तो गुरुजी ने दोनों यात्राएँ इतनी अच्छी और इतनी सुख भरी और इतना सब कुछ सम्मान के साथ करवाई कि जिसको मैं भूल नहीं सकती। तो गुरुजी इसके लिए आपका लख-लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना कि आपने वो जो थोड़ी-सी बोझिल हुई ज़िंदगी थी, उसमें आपने एक हलचल मचा दी, एक सुकून दे दिया, एक थोड़ा उत्साह दे दिया, थोड़ा अच्छा लगा। नहीं तो वही कमरा, वही दीवारें, वही देख-देख के कभी-कभी इंसान थोड़ा बोर भी हो जाता है। तो ख़ैर गुरुजी आपका लख-लख शुक्राना, आपने हमें ऐसे दर्शन करवाए, दोनों जगह के बहुत अच्छे दर्शन करवाए, खुले दर्शन दिखाए, कई नई चीज़ें दिखाई और सम्मान दिया मुझे, सब कुछ दिया, तो इसके लिए आपका अनंतम शुक्राना। वैसे भी आपका हर पल के लिए शुक्राना, हर खुशी देने के लिए शुक्राना, हर मार्गदर्शन करने के लिए शुक्राना और जो हम साँसें लेते हैं, उसके लिए भी शुक्राना, क्योंकि ये साँसें आपकी अमानत है। तो गुरुजी आपका लख-लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना और वहाँ से आकर के फिर हम बॉम्बे में आश्रम भी गए जहाँ पर कुछ फंक्शन वगैरह भी चल रहे थे इधर अभी, तो वहाँ भी हमने अटेंड करे थे, बहुत ही अच्छा लगा। और अभी तो ऐसा है कि जब भी मैं बॉम्बे जाती हूँ, वहाँ मेरे बेटे का क्योंकि मकान है, तो मंडे के दिन मेरे पाँव आश्रम की ओर जाने के लिए तड़पने लगते हैं। चाहे पानी बरस रहा हो या धूप हो या कुछ भी ओले बरस रहे हों, तो दिल करता है कि नहीं दर्शन होके करके आ जाएँ और चाहे कितना भी पानी हो, कुछ हो और लौटते में हमेशा गुरुजी किसी न किसी के साथ मुझे मेरे घर के आस-पास तक भिजवा देते हैं। ये एक बहुत बड़ी अ, ऐसा ऐसा प्यार है उनका कि मैं कभी नहीं भूल पाती हूँ। जाते वक़्त तो मैं ऑटो करके चली जाती हूँ, लेकिन लौटते में हमेशा कोई न कोई मेरे घर के आस-पास वहाँ तक मुझे छोड़ने आ जाते हैं। छोड़ देते हैं मतलब वो संगत होती है, लेकिन उनको इधर ही आना होता है तो वो छोड़ देते हैं और बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। वहाँ जाकर के वो जो 5, 10, 15 आधा घंटा, 1 घंटा जो बैठते हैं और लंगर प्रसाद खाते हैं, जल प्रसाद पीते हैं, चाय प्रसाद पीते हैं, तो ऐसा लगता है पूरे हफ्ते की थकान, पूरे हफ्ते का कुछ भी, वो सब हल्का हो गया। तो गुरुजी की शान ही ऐसी निराली है कि कोई भी, कहीं भी, किधर से भी जाए और अगर वो उनके आश्रम में, उनके पनाह में पहुँच गया, तो फिर तो उसका सारा जीना ही आसान हो जाता है। तो गुरुजी अनंतम शुक्राना, लख-लख शुक्राना और मैं मेरी इस सत्संग को जो भी संगत सुन रहे हैं, उनका भी शुक्राना कि उन्होंने अपना समय निकाल के मेरे इस सत्संग को सुन रहे हैं, तो इसके लिए मैं उनका भी शुक्राना करना चाहूँगी। और अभी गुरुजी बार-बार संदेश दे रहे हैं कि डुगरी आ जा और बुला रहे हैं, लेकिन फाइनली मैं कब जाऊँगी मुझे नहीं मालूम है क्योंकि कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ होता है, तो कार्यक्रम बदलते रहते हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम डुगरी के भी गुरुजी के दर्शन करेंगे और वहाँ
से भी दर्शन करके आएंगे, क्योंकि बड़े मंदिर तो दिल्ली वाले में तो मैं जाती ही रहती हूँ, लेकिन डुंगरी भी जाएंगे। लेकिन हाँ, अब कब बुलाएंगे गुरुजी वो तो नहीं मुझे मालूम है। लेकिन इस बार ये जो सितंबर का महीना था, ये मैं जो शुक्राना भी है ये सितंबर के महीने का ही कर रही हूँ। सितंबर में जाने क्यों कितनी बार मैंने गुरुजी का सत्संग करने की, क्योंकि मैं हर महीने ही करती हूँ, तो करने की कोशिश करी, लेकिन हमेशा डेट बदल जाती थी। कभी कुछ प्रॉब्लम आती थी, कभी कुछ प्रॉब्लम आती थी, तो होता ही नहीं था और लेट हो जाता था, किसी ना किसी बहाने लेट हो जाता था। लेकिन आखिरकार सितंबर में फिर हमारा आखिर में 24 तारीख मतलब वो था, मुझे आया, हमने उसी दिन फिर अपना सत्संग किया और खूब अच्छे से किया। सत्संग भी वाले भी आए और सेवादार सभी करने आए, अपनी अपनी सेवाओं को सभी ने अंजाम दिया, अच्छे से काम किया और मेरा वो सत्संग भी पूरा हो गया। अब तो कुछ गुरु जी से ऐसी लौ लग गई है कि एक सत्संग हो जाने के बाद दूसरे सत्संग का इंतजार रहता है कि अब मैं कब करूँगी। और कोई भी चीज़, नई चीज़ होती है, वो बनाने का मन करता है, गुरुजी को खिलाने का मन करता है कि उनको खिलाऊं, उनको करूं, उनको आज ये खिलाऊं। मतलब जिस तरह से अपने पापा को, डैडी को इंसान चाहता है कि कुछ अच्छी चीज़ें खिलाए, कुछ अच्छी, उसी तरह से जाने क्यों मेरा मन जो है वो वो रहता है, सोचता रहता है कि अब की बार क्या खिलाऊंगी गुरुजी को, क्या ये चीज़ बनाऊंगी, वो बनाऊंगी। क्योंकि मैं कश्मीर से हूँ तो नेचुरली कश्मीरी खाना ही ज़्यादातर बनाती हूँ, दम आलू हैं, ये हैं, वो हैं। लेकिन कोशिश करती हूँ कि मेरा दिल होता है कि मैं गुरुजी को ये खिलाऊँ, गुरुजी को वो खिलाऊँ। तो और काफ़ी, हालाँकि अब साल भर से मैं भी बराबर कर रही हूँ, लेकिन संगत ने ही मुझे धीरे-धीरे सब सिखा भी दिया। कई चीज़ें मैंने सीखी भी, कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। लेकिन सच तो ये है कि गुरुजी तो भाव के भूखे हैं। उनको जब मैं उतना नहीं भी आता था तब भी उन्होंने अपनी सेवा का मौका दिया, और आज जो थोड़ा बहुत मुझे समझ में भी आ रहा है, तो तब भी वो मौका देते हैं। तो मुझे लख-लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी कि आप हर महीने मुझे अपनी सेवा का सत्संग करने का, शुक्राना करने का एक अवसर देते हैं। एक अवसर देते हैं और इतनी हिम्मत देते हैं कि चाहे मैं तब तक कितनी भी निढाल हूँ, थकी हुई हूँ, मन खराब हो, लेकिन उस दिन सुबह से ही मुझ में इतनी चुस्ती, इतनी फुर्ती, इतना आ जाता है, और जैसे ही मैं उनके भजन लगा देती हूँ इस पे मोबाइल पे, सुबह से ही लगा देती हूँ, और वो खाना भी कब बन जाता है पता ही नहीं चलता है। कि कैसे वो खाना बन जाता है, कब हो जाता है, मुझे पता ही नहीं चलता है। बल्कि सितंबर के सत्संग वाले दिन ही ऐसा भी हुआ कि मेरा गैस कुछ बहुत धीरे-धीरे चल रहा था। पता नहीं उसे कुछ प्रॉब्लम क्या था, मुझे नहीं मालूम, लेकिन थोड़ा उसमें आँच इतनी ज़्यादा, उसका जो वो हीट पावर था बहुत कम था। तो करीब उस दिन जब 1 बज गए, मैंने कहा गुरुजी अगर इस हिसाब से खाना मैं बनाने बैठी, लंगर बनाऊँगी तो कब बनेगा? और कब होगा ये कंप्लीट? और गुरुजी ने करीब डेढ़ 2 बजे के बाद कुछ ऐसा किया कि सारा खाना खूब फिर अच्छी तरह से बन गया 5 बजे तक, और सारा चीज़ें भी बन गई। लेकिन वो मैं भजन उनके चलते रहते हैं, उस भजन के रहते-रहते वो खाना कब बन जाता है मुझे पता ही नहीं चलता है। और संगत भी हर बार नई-नई संगतों के चेहरे देखने को मिलते हैं, जिनको क्योंकि मुझे तो मालूम नहीं है, मैं जानती ही नहीं हूँ तो किसको भेजूँ? लेकिन कैसे आ जाते हैं, किस तरह से आ जाते हैं, कहाँ से आ जाते हैं, ये गुरु जी का प्रताप है, ये उन्हीं की महिमा है, उन्हीं की मेहर है कि वो लोगों को भी बुला देते हैं, काम भी करवा देते हैं और अपना आशीर्वाद भी देते रहते हैं, और मेरा काम भी चलता रहता है। तो गुरु जी अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना, और पल-पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सुबह दिखाने का शुक्राना, हर रात बीत जाने पर खुशी-खुशी सो जाने तक का शुक्राना, और रात में बेसुध होके पलंग पे सो जाने के लिए भी आपका शुक्राना करती हूँ। और जो भी मुझसे कोई गलती जाने-अनजाने हो गई हो, उसके लिए आप मुझे माफ़ करेंगे, और आपका अनंतम शुक्राना। अब आज का ये सत्संग मैं अगले सत्संग के लिए अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और आज का सत्संग मैं गुरु जी के महामंत्र से ही ख़त्म करूँगी।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सदा सहाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय सुनने वालों सभी को मेरा शुक्राना शुक्राना। मैं प्रोफेसर बीना बुदकी, कश्मीर से। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर ये ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।